हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट। जो लोग अभी आज पहला वीडियो हमारा देख रहे हो वो देख लीजिएगा। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने जो है आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें जो है दो प्रकार का आर्टिकल बताई गई थी। एक थी आर्टिकल हमारी, पहला आर्टिकल था इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होती हैं जिसमें ए और एन को पढ़ाया गया था। और दूसरा था हमारा डेफिनिट आर्टिकल। दूसरी आर्टिकल हमारी है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक, जिसमें द होता है। इसको हमको आज पढ़ाना है, ठीक। डेफिनिट आर्टिकल जो द है इसको हमको पढ़ाना है। तो जो हमने जो है फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें हमने इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ा दिया है, जिसमें ए और एन का यूज बताया है अच्छे से, ठीक है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दूसरी जो हमारी टाइप होती है आर्टिकल की, वो क्या होती है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें क्या होता है केवल एक ही आर्टिकल है इसमें द, इसी का यूज करना बताएंगे आज, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूजेस ऑफ द में जैसे कंट्रीज है, कोई भी कंट्री होती है, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, चाइना है, बाकी इसके साथ नहीं लगेगा। जब जो है छोटे छोटे मतलब कि कई कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंट्रीज या छोटी छोटी कंट्री में कोई एक बड़े कंट्री का निर्माण करते हैं, उसके साथ द यूज होता है, ठीक है। जैसे देखिए द यूएसए, द यूएसए मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब ये ग्रुप है ना, तो इस तरह से बड़े के लिए। ऐसे द ग्रेट ब्रिटेन जैसे बनाया गया है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए बड़े एक बनाए जाए देश, वहां पर जो है हम लगाएंगे। अब जैसे कहिए द रशिया, द चाइना, द जापान, ये सब गलत है, क्योंकि हम जानते हो इसीलिए नियम है कि किसी भी जो है प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं कर होता है, ठीक है। लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बड़ी बनाई गई कंट्री है उसको हम लोग उसके साथ पहले द लगाएंगे बस, और किसी कंट्री के पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे द इंडिया, द चाइना, सब गलत है। सही क्या है ऐसे, जैसे द यूएसए, द स्टेट, द स्टेट मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के पास। द ग्रेट ब्रिटेन देखिए, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, इसके पहले द लगेगा, ठीक। और कहीं नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं स्टेट्स एंड सिटीज में। देखिए जैसे हमको सिटी दिल्ली लिखना हो तो द दिल्ली गलत है, हमने बताया ना कि जैसे द इंडिया गलत है, इंडिया के साथ द नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ लगेगा द ग्रेट ब्रिटेन, द यूएसए। उसी प्रकार से स्टेट साथ लगेगा, सिटी साथ कैसे लगेगा, लिखेंगे द सिटी ऑफ दिल्ली, तब तो द लगेगा। यहाँ सिटी पहले द लग गया, लेकिन दिल्ली से पहले द नहीं लगेगा कि द दिल्ली कह दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर नाउन पहले द नहीं लगता है केस में, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल केस बनाए गए हैं, जहां लगना होगा बताया जाएगा, ठीक। तभी जानिए कि दिल्ली से लगेगा, यहाँ द सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है तो सिटी से लगेगा। ऐसे ही द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब जैसे उत्तर प्रदेश नहीं कहेंगे, द बिहार, द राजस्थान, द दिल्ली, द पंजाब, ये सब नहीं कहेंगे, लिखना होगा किस तरह लिखेंगे, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक, यहाँ तक लगेगा। फिर आइए देखते हैं ज्योग्राफिकल नेम्स। ज्योग्राफिकल नेम मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो भौगोलिक जो नेम बनाए गए हैं उनके लिए, कैसे जैसे द नॉर्थ पोल, जैसे हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में एक नॉर्थ होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि एक जो है नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, और तीसरा फिर देखिए क्या रहेगा, द सहारा। सहारा क्या है हमारा, एक डिजर्ट है। सहारा क्या है, एक डिजर्ट है। देखिए कि जो रेगिस्तान कहते हैं जिसको, उसका नाम पड़ता है, ये भी ज्योग्राफिकल यूनिट में आते हैं, ज्योग्राफिकल नेम में भी आएंगे, ठीक है। ऐसे द गोबी है, ठीक, द थार है, थार का मरुस्थल जैसे होता है, ठीक है। तो इंग्लिश पहले जो है हम द लगा देंगे। ऐसे देखिए फिर एम्पायर्स, डायनास्टीज, यानी कि जो हमारे राजवंश हैं, जो राजा हुआ करते जैसे, तो उनके राज्य के पहले जो है लगाएंगे। क्या है, द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जो ब्रिटिश रूलर थे, जो ब्रिटिश राजा थे, तो ब्रिटिश एक क्या है, एक तरह से एम्पायर्स का नाम, मतलब कि वो जो किंगडम नहीं होता है, राज्य, उनके हिसाब से बनाया जाता है, इस तरह बनाया गया। द रोमन एम्पायर से, रोम के जो एम्पायर्स हैं, ठीक है। फिर देखिए डायनेस्टी मतलब कहता है वंश, जो राजवंश होता है अभी ना, जैसे द मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश, ठीक है। द चोल वंश, चोल वंश पढ़ते हैं, द चोल डायनेस्टी मतलब चोल वंश, ठीक है। ऐसे ही मौर्य वंश, द मौर्याज डायनेस्टी ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। अगले में नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या है कि जो हमारी जो है ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके पहले जो है हम द लगा देते हैं। देख कैसे लगाएंगे, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैसे मैंने लिख दिया है द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी
एक इवेंट है। द देखिए ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो अमेरिकन क्रांति, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, जो 1857 क्रांति हुई थी ना, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, यानी कह सकते हैं 1857 की जो हमारी रेवोल्यूशन हुई थी, इसके पहले लगा सकते हैं, ठीक है। 1857 में भी हमारा रेवोल्यूशन हुआ था ना, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, फ्रीडम फाइटर्स लोग थे उसमें, तो उसके पहले लगा सकते हैं क्या, द ऐसे लिख सकते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला इवेंट क्या है, देखिए ओशियन, सीज, रिवर्स, कैनल्स, गल्फ्स, यानी जो महासागर है, सागर है, नदियां हैं, कैनल्स मीन्स नहरें हैं, गल्फ्स मीन्स खाड़ियां हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके साथ जो है लगाया जाता है। जैसे ओशन है हमारा, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, है ना, ये सब जो है इनके पहले भी हम लगा दिए था। द रेड सी, सी मतलब समुद्र, देखिए द रेड सी है। द मेडिटेरेनियन सी पढ़ा होगा आपने, भूमध्य सागर, उसके पहले भी हम लगा देंगे। अब द नाइल मतलब नील नदी, द नाइल, और कहें ना पवित्र नदियां हो, बड़ी नदियां हो, उनके साथ लगाते हैं हम, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द अमेजन, ऐसे हमने लिख दिया है द नाइल, ठीक, नील नदी। फिर द सुएज कैनल, जो सुएज नहर है आपकी, ठीक है, उसके पहले लगा सकते हैं। पनामा नहर, जैसे जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, उनके पहले हम द लगा देंगे। फिर देखिए गल्फ की बात करते हैं, खाड़ी की, तो द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। द बे ऑफ खम्भात, खम्भात की खाड़ी आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे ही हम इनके से पहले द लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, माउंटेन रेंजेस देखिए, जो माउंटेन रेंजेस हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियां हैं, किसी माउंटेन के पहले नहीं रहेंगे द एवरेस्ट, गलत है, द एवरेस्ट नहीं होगा, द केटू नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं, द नीलगिरी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि केवल एक पहाड़ी के पहले द नहीं लगता है, एक पहाड़ी के नाम के पहले द नहीं लगता है। यानी किसके साथ लगेगा, फिर माउंटेन रेंजेस के साथ, जहां पर्वत श्रेणियां हों, जिनकी श्रेणी और कई मतलब पहाड़ियां जुड़ी हों, उसमें उनका ग्रुप हो, तो उनके साथ लगेगा, ठीक। ये कैसे, द हिमालयाज, हिमालय मतलब क्या है, एक हिमालय नहीं, हिमालय में कई श्रेणियां, उनको मिला के हिमालय बनाया गया, ठीक, उसमें आपका एवरेस्ट भी आता है, ठीक है। तो इसलिए द हिमालयाज लगाए, जैसे द विंध्यास, जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, उसमें कई पहाड़ियां छोटी छोटी, ठीक है, तो उनके ग्रुप कहा गया था विंध्य। अच्छा, द आल्पस, आल्पस पर्वत सुना होगा नाम आपने, इसमें भी कई पहाड़ियां हैं, इसलिए इसका नाम आल्पस के पहले भी द लगाया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो होगी पहाड़ियों ग्रुप होगा, उनके पास होगा, जैसे द रॉकीज, द इंडीज ना, पर्वतमालाएं सब जो है नॉर्थ अमेरिका में है ना, रॉकी, और साउथ अमेरिका में है इंडीज, तो इसलिए जो है इनके साथ द लगेगा, ठीक। सिंगल कोई पर्वत होकर करेंगे तो उसके साथ द नहीं लगेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग कौन कौन सी बिल्डिंग, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कौन सी है, जो ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं, लोग आते जाते हैं घूमने टहलने के लिए, जैसे देखिए द रेड फोर्ट, द ताजमहल, जो ताज होता है ना, इस तरह से हम जो है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ ही हम लगा सकते हैं। द इमाम बाड़ा है, ठीक है, द कुतुब मीनार है, इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेम्स ऑफ पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, आप जानते हैं, उनके नाम के साथ भी हम लगा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे लगा सकते हैं, जैसे कांग्रेस, द रेड क्रॉस सोसाइटी, देख रहे हैं, द कांग्रेस, द रेड क्रॉस सोसाइटी, ऐसे जो है पार्टी का नाम है। ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए पार्टी नाम द कांग्रेस हो गया, जो इंटरनेशनल लेवल की पार्टी होगी, नेशनल लेवल की, उन्हीं के साथ लगता है। अब ऑर्गेनाइजेशन संस्था कोई भी, जैसे WHO है, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, ठीक है, तो द WHO लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे एक सोसाइटी देखिए द रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके साथ भी हम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें और भी जो है चीजें पढ़ना, जैसे जो इंपॉर्टेंट हमारी जर्नल्स होती हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदू आपका पेपर है ना, न्यूज पेपर है, इसके साथ भी द लगाते हैं। एक पत्रिका निकलती है ना, द डॉन पेपर है यहाँ पे ना, तो वहाँ कहाँ पाकिस्तान का द डॉन, ऐसे भी मतलब सबके साथ हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो मतलब पत्रिकाएं हैं, हो सकता है कंफ्यूज है थोड़ा, कहाँ पाकिस्तान में कहाँ है नहीं आते, द डॉन, ठीक है, ये सब होता है, कहीं की है पत्रिका, द डॉन देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए इसे देखते हैं आगे। अब और भी क्या चीज हमको पढ़ना है, अभी देखते हैं।
तो अभी तो मेन था, अब जो और भी आएगा पेपर में आता है, कंपटीशन में आता है, उसके आधार पर हम अगला भाग चल रहे हैं कि और कैसे हम यूज करते हैं दा का। ठीक है, इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स में, अब हम बात करते हैं कुछ अलग जो है, जो आर्टिकल्स दा का यूज कर रहे हैं हम इसमें। देखिए दा का यूज जो है अभी जो बताया हमने वो तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको कुछ बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन अब ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ इसको क्योंकि यही सब तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या वैसे एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, चाहे हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप बीईओ की परीक्षा तैयारी करते हैं, मान जिसमें भी बीईओ तो इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जिसमें भी इंग्लिश आप सब्जेक्ट आता है, आज तो जैसे आप जो है टेट तैयारी कर रहे होंगे, यूपी टेट है, ठीक, बिहार टेट है, उत्तराखंड टेट है, ठीक है, या जो है और भी आप देखते होंगे एग्जामिनेशन है, सीटेट उटेट वगैरह सब है, जहाँ इंग्लिश आती है। अब जो प्रीपोजिशन का यूज होता है, जहाँ आर्टिकल का यूज होता है, अब आर्टिकल में हो चाहे वो सब में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही कि जैसे जैसे लिखा रहेगा अब बताएगा इसमें क्या यूज होगा। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं, पहला हमारा जो है टॉपिक इसमें बिफोर नोन नाउन, मतलब क्या हुआ कि जो जाने हुए नाउन है, पहचाने हुए नाउन है, यानी जो पहले से पता नाउन है, उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे कोई भी नाउन है, हम जिसको मान लो बॉय है, गर्ल है, ठीक है, सब नाउन है, अब इनको हम नहीं जानते तो वहां दा नहीं लगेगा। अगर हम परिचित हैं इनसे, मतलब पहले से जान पहचान है, तो उनके साथ हम दा लगा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए पहला देखिए आई, एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ बॉय, अब लिखा है ना आई सा अ बॉय। फिर देखिए आगे, द बॉय वाज जंपिंग, मैंने लड़के को देखा जो लड़का क्या था, जंप कर रहा था, वो लड़का कूद रहा था। इसका मतलब क्या होगा, आई सा बॉय, द बॉय वाज जंपिंग, मैंने लड़के को देखा वो लड़का कूद रहा था, जंप कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसी लड़के की बात कर रहा है, ये जो द बॉय आया है यही लड़का आया है जिसको हमने देखा है, जिसको मैंने देखा है, ये वही लड़का आया है। ठीक, इसीलिए देखिए इस बॉय को पहले हमने दा लगा दिया, और यहाँ देखिए क्या लगा था, यहाँ ए लगा था। आयशा का बॉय, यानी पहले हमने उस लड़के को जब देखा, मैं उसको जानता नहीं था, कोई लड़का आया, मैंने उसको देखा, फिर मैंने देखा कि वो लड़का क्या कर रहा है, जंप कर रहा था आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वही लड़का, यानी दोबारा जब मैंने उसको देखा, एक बार देख चुके हैं, जब दोबारा उसे देख रहे हैं यानी पहचान हमारी उसकी हो चुकी है, उसको हम देख चुके हैं। ठीक, इसलिए हम दोबारा जब यूज हुआ वो, उसके पहले क्या आ गया, दा आ गया। क्लियर हुआ, इस तरह से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, बिफोर अ नाउन व्हिच शोज अ ग्रुप, उस नाउन के पहले दा का यूज करेंगे जो किसी ग्रुप को प्रदर्शित करता हो, पूरे ग्रुप की समूह की बात बताता हो। देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब जो द डॉग हो गया, मतलब एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा है, पूरे कुत्ते की जात जो है, संपूर्ण जात की बात कर रहा है कि जो कुत्ते की जात होती है वो क्या है, कुत्ता एक क्या होता है, यूजफुल एनिमल, यानी कुत्ता एक फेथफुल एनिमल, मतलब कुत्ता एक क्या होता है, वफादार जानवर होता है। ठीक, तो कुत्ता एक वफादार जानवर मतलब क्या है, पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, पूरी जात की बात कर रहा है, ना कोई एक कुत्ते की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई नाउन किसी ग्रुप की बात करे, अपने जात की बात पूरी बताए, समझाएगी, तो उसके पहले विधा हम लगा देते हैं। ठीक, इस तरह हो गया। अब फिर देखिए अगला रूल, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक, मतलब जब कोई एडजेक्टिव में पढ़ते हैं तो 3 डिग्री आपको पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ाई होगी तो पढ़ाएंगे, जो पार्ट्स आर स्पीच उसमें सब बताएंगे आपको। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, एक क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें पॉजिटिव डिग्री जो आप पढ़ेंगे, रूट वर्ड भी कहते हैं उसको एडजेक्टिव का, हम उसी में EST लगा करके हम उसकी पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे लिखा ग्रेट तो ग्रेटेस्ट, स्मॉल स्मॉलेस्ट, ओल्ड ओल्डेस्ट। ठीक, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम द मोस्ट लगा देते हैं, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, तब ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है इसका, तो हम पढ़ाएंगे आपको डिग्री कैसे क्या होता है। तो अभी तो ये जानिए कि चाहे द मोस्ट ब्यूटीफुल हो और चाहे ग्रेटेस्ट हो, है तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगेगा। जैसे देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल पहले द लग गया तो द मोस्ट ब्यूटीफुल कहा गया, ऐसे ग्रेटेस्ट पहले द लगेगा तो द ग्रेटेस्ट कहा जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो हमारे सुपरलेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, उसके पहले द लगा देंगे। ठीक, तो देखते कैसे, ये देखिए, मोहन इज द बेस्ट बॉय। देखिए मोहन इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट क्या है,
गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द लगाना जरूरी है, ठीक, क्योंकि एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव होता है ना, जैसे गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो ठीक है, पढ़ाएंगे सबको, आप जानिए तो ता जो यूज हुआ है इसके लिए होगा कि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा लगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नाउन, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज कर दी जाए, ठीक है, अब एडजेक्टिव जरूरी नहीं एडजेक्टिव की तरह, इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, उसके पहले भी हम दा लगा देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। He always stands by the weak, अब देखिए बेटा यहाँ वीक जो है, वीक तो से एडजेक्टिव होता है ना, जैसे he is a weak person, he is a weak person, वह एक कमजोर व्यक्ति है, कह सकते हैं इसे, he is a weak boy, वह एक कमजोर लड़का है, तब वहां वीक एडजेक्टिव हुआ, तो वहां ही इज आप वीक कहेंगे, द वीक नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन उसी वीक को अगर एज अ नाउन यूज किया जाए कन्वर्ट करके, तब वहां हम द लगा देंगे, कैसे, ये देखिए, he always stands by the weak, ठीक। तो यहाँ जो बाई वीक लिखा है, लिखा है ना, कमजोरों की मदद करता है, मतलब वह हमेशा कमजोरों के लिए खड़ा रहता है, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमेशा वो खड़ा रहता है, यानी कि हेल्प करने के लिए, ठीक, हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन है यहाँ पर, ठीक, कमजोर व्यक्तियों की बात बता रहा है, ठीक। जैसे कहते हैं ना पुअर, जो पुअर है वो यहाँ जहाँ जो गरीब है, पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव भी होता है और जो है नाउन भी होता है, जैसे ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ऐसे कह दिया तो पुअर क्या हो गए, गरीब लोग हो गए, ठीक, वो नाउन हो गया। और कह दिया ही इज ए पुअर मैन, तो वह गरीब आदमी है, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, बात समझ में आई ना, तो वही एडजेक्टिव जो हम नाउन का यूज करते हैं उसके पहले ता लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है, आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होती है उसके पहले भी हम लगा देते हैं, किस रूप में होंगे वो, फ्रेज के रूप में, ऑफ लगा के फ्रेज रूप बना रहता है, कैसे बना रहता है, देखिए इस तरह, जैसे लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज, अब देखिए तो अधिकतर लड़कों बात कर रहा है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो ध्यान दीजिए, अब इसमें जो द लगाया गया है, देखिए बॉयज से पहले लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पर द लगाया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप में द लगा दिए, और यहाँ ऑल ऑफ द स्टूडेंट लिखा गया है ना, इसके पहले भी हम द लगा दिए, ठीक है। चलिए अब आपको जब समझ में आ गया हमको लग रहा है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जैसे लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज, यानी ऑफ द के रूप में जब फ्रेज रहेगा हमारा, यहाँ देखिए ऑफ फ्रेज रूप रहता है ना, तो द लगा देंगे, ऑफ द बॉयज, ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक, चाहे ऑल ऑफ द रहे, चाहे मोस्ट ऑफ द रहे, चाहे वन ऑफ द रहे, वन ऑफ द में भी लगा देंगे, जैसे मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द साथ बेस्ट स्टूडेंट्स होगा, यानी कि जो और भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक है, ठीक, तो वहां भी द लग जाएगा। चलिए रूल क्या कहता है हमारा, व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन, अब देखिए जब हमने समझाया था कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी दा नहीं लगता, अभी नाउन पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता, द मोहन, द राम, ये सब नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इसका यूज नहीं होगा। लेकिन जब उसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में प्रेजेंट करें कहीं पर, तो उसके पहले दा लग जाएगा, ये कैसे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, सब जानते हैं नाम है, शेक्सपियर भी तो प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन इनके बाद दावा किया, अब कहीं गलत हो गया, कैसे, गलत नहीं हुआ। अब जो ये शेक्सपियर यहाँ यूज हुआ है, ये शेक्सपियर वर्ड कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, कॉमन नाउन के रूप में शेक्सपियर को लाया गया है, यानी शेक्सपियर की क्वालिटी को बताया जा रहा है यहाँ पर, ना कि वो जो शेक्सपियर थे एज अ पर्सन यहाँ नहीं लगाया जा रहा है, उनकी क्वालिटी बताया जा रहा है, उनके बारे में कि जो शेक्सपियर की वैल्यू थी, जो शेक्सपियर की फेमस, जो शेक्सपियर की फेम थी, फेम मतलब फेमस प्रसिद्धि जो थी वही कालिदास की है, तो उनकी क्वालिटी से, गुणों से तुलना की जा रही है, ठीक है, इसलिए ये कॉमन नाउन है, इनके पहले दा का यूज हुआ है, इनके पहले किसका यूज हुआ है, दा का यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पहले कालिदास पहले नहीं आया, कालिदास पहले दा नहीं लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो शेक्सपियर यहाँ दोबारा यूज किया गया है, ये कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, इसलिए शेक्सपियर पहले दा लगाया गया, ठीक, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्लियर। तो ये यहाँ तो पूरा हमने पढ़ा दिया कायदे से, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा,
अभी जो है अभी वीडियो में कुछ एक्सरसाइज करा देंगे आपकी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कैसे आप जो है कहाँ ई लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दा लगाना है, वो पूरा कंबाइंड हमारा टेस्ट रहेगा आपको एक तरह से एक्सरसाइज में हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसको पार्ट 3 होगा वीडियो हमारा, जिसमें कि हाउ टू यूज आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे आर्टिकल्स को यूज करते हैं वो रहेगा। उसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स भी पढ़ा देंगे कि कहीं इसे कहाँ आर्टिकल लगी है, उसको नहीं लगना चाहिए, या दूसरी आर्टिकल होनी चाहिए, दूसरी आ गई है, ये सब चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।